कहानी का उन्वान है पछतावा। यूं तो बाग में तरह तरह के रंग बिरंगे फूल थे, लेकिन बाग के एक कोने में गुलाब के फूल के पास एक बुलबुल रोजाना आ बैठती और नगमा सुनाता। फूल भी उसे देखकर खुशी से खिल उठता। बाग में इन दोनों की दोस्ती पर सब फूल, तितलियों और परिंदों को रश्क था, लेकिन एक तितली को ये बात नापसंद थी। उसे इन दोनों की दोस्ती को देखकर हसद होता, जलन होती। एक दिन सुबह जब माली पौधों को पानी देने आया तो उसके साथ उसका कम उम्र बेटा भी था। तितली को एक तरकीब सूझी और वो माली के बेटे के सामने उड़ने लगी। माली के बेटे ने तितली को पकड़ना चाहा। तितली उसके आगे आगे उड़ती हुई उसे वहां तक ले आई जहां बुलबुल फूल के पास एक शाख पर बैठी नगमा गा रही थी और उसका ध्यान फूल की तरफ था। माली के बेटे की नज़र जब बुलबुल पर पड़ी तो उसने तितली का पीछा छोड़कर दबे पांव बुलबुल को पकड़ लिया और घर ले जाकर उसे पिंजरे में बंद कर दिया और सहन में लगे नीम के पेड़ के साथ पिंजरे को लटका दिया। आज तितली तो बहुत खुश थी, लेकिन फूल मुरझा सा गया। वो बुलबुल के जाने से उदास, गमगीन हो गया। दूसरे दिन तितली उड़ती हुई बाग की दीवार की दूसरी जानिब माली के घर जा निकली। उसने देखा बुलबुल पिंजरे में बंद उदास बैठी थी और उसकी आंखों में आंसू थे। बुलबुल को यूं पिंजरे में बंद उदास देखकर तितली को बहुत दुख हुआ और सोचने लगी, ये मैंने क्या किया और अब बुलबुल को कैसे आज़ाद करवाऊं। रात हुई तो तितली करीब वाली पहाड़ी पर गई, जहां एक चकोरी चांद को पकड़ने की कोशिश में आसमान की तरफ उड़ती और फिर मायूस होकर नीचे आ जाती। जब चकोरी थक कर बैठ गई तो तितली ने चकोरी को सारा किस्सा कहानी सुनाया और कहने लगी, मेरी मदद करो, मेरे साथ चलो और अपने पंजों की मदद से पिंजरे का दरवाज़ा खोलो। चकोरी बोली, मैं ऐसा क्यों करूं? तितली ने कहा, तुम बुलबुल को आज़ाद करवा सकती हो, शायद इस नेकी के बदले तुम कभी चांद तक पहुंच जाओ। ये सुनकर चकोरी ने तितली की बात मान ली। तितली उसे अपने साथ बुलबुल के पिंजरे तक ले आई। चकोरी ने अपने पंजों से पिंजरे के दरवाजे की कुंडी खोली। बुलबुल दरवाजे के साथ मुर्दा हाल पड़ी थी। चकोरी ने बुलबुल को अपने पंजों में उठाया और तितली के हमरा ले जाकर फूल के सामने ज़मीन पर रख दिया। फूल भी मुरझा चुका था। हवा का एक झोंका आया, फूल की एक एक पत्ती ज़मीन पर बिखर गई। तितली अपने किए पर बहुत पछताई और बैठकर रोने लगी।